के सत्र में स्वागत है। विजय भाई जी हमारे साथ हैं आज। ओम शांति। सभी कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माओं को गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में सबका स्वागत है। आज के महावाक्य जो 7 मार्च 1984 को बाबा ने उच्चारण किए, उनका जो टाइटल है, कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त बनते हैं। बाबा ने मधुबन में भूमि की महिमा का उच्चारण करते हुए स्मृति दिलाई कि आप वरदान भूमि में आए हो, भरपूर और संपन्न होकर सेवा स्थान पर आपको जाकर महादानी बनना है। और इसके लिए बाबा ने ये कहा कि आप इतना शक्तियों और प्राप्तियों से भरपूर होकर जाओ कि विघ्न विनाशक बन समाधान स्वरूप बनना है। बाबा ने यही याद दिलाया कि वो बाल अवस्था थी कि समस्याओं का आना और भगाना। अब आपकी जो युवा अवस्था है, वो युवा अवस्था में क्या कहते हैं, मायाजीत, महावीर और चक्रवर्ती। फिर बाबा ने ये कहा, अनेक आत्माओं के लिए वरदानी और महादानी अनेक प्रकार की सेवाएं आपको करनी है, पर अब जो समय है कर्मातीत और वानप्रस्थ स्थिति में आने का समय है। बाबा ने इस स्थिति के बारे में बताया कि इस स्थिति द्वारा ही आप विश्व की सर्व आत्माओं को अल्पकाल के लिए मुक्ति दिला सकते हो, और मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। अब तो जो समय है ना, समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के लिए, मूर्तियों के आगे ही सब प्रार्थना करेंगे, और सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने के लिए हमें तीव्र गति से अपने को सेवाएं करनी है। इसमें फिर बाबा ने यही हमें कहा कि जो तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल के तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अब वो समय गया, समस्या आई, भगाया नहीं, अब इससे खेलो न कि घबराओ। बाबा ने यही कहा कि कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टंडन के समान है और हमें शक्तिहीन बना देते हैं। तो बाबा ने कहा, अब दृढ़ संकल्प करना है। क्या दृढ़ संकल्प करना है? कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही नहीं, लेकिन किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। आगे बाबा ने कहा कि मुख्य बात एक पर ध्यान देना है, वो है पवित्रता। इस पर इतनी दृढ़ता रखनी है कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में भी हलचल नहीं होएगी, क्योंकि किसी भी तरीके का अगर कोई पाप होता है, तो जहाँ पाप होगा वहां बाप याद नहीं आएगा, बल्कि परेशान होकर के भक्त बन के, अधिकारी नहीं भक्त बन के कहेंगे। तो बाबा ने कहा, अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान के रूप में बाबा को याद करो और समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाओ। इस तरीके से बाबा ने और याद दिलाया बहुत अच्छा कि हम बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। यह स्मृति रखनी है। आज का सम्मान है कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव और पूज्य आत्माएं हैं। बाबा न्यूयॉर्क की पार्टी से मिल रहे थे, तो न्यूयॉर्क की पार्टी से मिलते हुए बाबा ने कहा, तुम विशेष आत्माएं हो। खुशी रहती है इस बात की, क्योंकि जैसे बाप श्रेष्ठ हैं, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। अगर हम यही स्मृति रखते हैं तो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि जैसा संकल्प होएगा वैसे कर्म होंगे। और हमें ये सदा स्मृति रखनी है कि हम परमात्म संतान हैं। तो यह स्मृति रहते ही ना, क्या याद रहेगा? कि मैं ब्राह्मण ऊंचे थे ऊंचे धर्म और कर्म परिवार की हूँ, उड़ती कला की हूँ। तो एक की ही याद में रहना है। एक की याद में रहेंगे तो शांति, शक्ति और सुख की
अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहां एक नंबर है। ओम शांति। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्यों का टाइटल, कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त। वानप्रस्थी कर्मातीत स्थिति में स्थित करने वाले सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले। मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों में भरपूर अनुभव करते हो। अब बीच बीच में क्वेश्चन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है स्वयं को चेक करके जवाब देना बाबा को। कोई अप्राप्ति तो नहीं है। तो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियां और सर्व प्राप्तियां सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्वयं की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। आगे बाबा ने कहा, समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो गया। युवावस्था में मायाजित बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। महारथी ध्यान दे रहे हैं ना। अब क्या करना है? अब बाबा ने कहा, कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधन से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। हे मुक्तिदाता, सुन रहे हो ना? मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। जब हम पहले मुक्त होंगे तभी वह हम वर्षा दिला सकेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा, मेजोरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ मादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। शिव भगवान आज बाबा ने कहा है, हम बच्चों के पास आएंगी। जैसे सभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, और कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहां तक शक्ति होती है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई थोड़े दूर बैठे भी दिल से करते हैं, कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान या मंदिरों में जाकर दिखावे मात्र करते हैं। फैक्ट ऑफ द केस बाबा क्लियर कर रहे हैं। स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म जैसी भावना वैसा फल मिलता है। तो ऐसे समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। हे चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में, जो हमारे सेंटर्स हैं, बाबा ने उनको कहा सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे। कोई महातीर्थ मधुबन पहुंचेंगे। सब तीर्थों में तीर्थमान मधुबन। और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते हुए दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता को अनुभव करेंगे। सन्मुख में आते भी स्वयं और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति
से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। अंडरलाइन। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समर्पित के समाप्ति के निमित्त बनेंगे। अभी हम देख ही रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे विनाश, हाँ, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। हे मुक्तिदाता, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तीव्र गति के इस कार्य के लिए आगे बाबा ने चार टाइटल हमें अंडरलाइन कराए हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेगी। आगे बाबा ने कहा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत काल से अर्थात अभी से एवरेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनने पड़ेंगे। हम तो बनने वाले हैं ना। तीव्र पुरुषार्थ बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बनेंगे। वह है वानप्रस्थी अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे बाप के साथ तीव्र गति की सेवा में प्यारी अवस्था। बाबा ने इस अवस्था को हमें एक्सप्लेन किया है कि वानप्रस्थी अर्थात सर्व बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था। मतलब सेवा के भी प्यारे, तीव्र गति की, और बाप के भी प्यारे, और इधर उधर के फालतू चीजों से न्यारे, ऐसे बाबा ने कहा है। ऐसी अवस्था। अब देने वाले बनने का समय है, न कि अब भी स्वयं प्रति समस्या प्रति लेने वाले का समय है। ये अंडरलाइन करना है। स्वयं की समस्याओं में उमंग होना, यह समय गया। स्वयं की समस्याओं में उमंग होना, यह समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। बाबा ने रीजन बताया कि समस्याएं कैसे आती हैं। हमारी कमजोर मन की रचना है। कोई द्वारा या कोई सरकमस्टांसिस द्वारा यह हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहां व्यक्ति द्वारा या सरकमस्टांसिस द्वारा समस्या वार करती है। जहाँ वार करती है, अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। ये मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं, बाबा क्या याद दिला रहा है? कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएंगे। ये बात आई, अनुभवी बना के चल गई, पास करके चल गई। आगे बाबा ने कहा, हाँ, अनुभवी बना के जाएगी। यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न मिक्की माउस है। मिक्की माउस होता है ना। बाबा ने कहा अभी तो सब हंस रहे हैं। बाबा ने मिक्की माउस की बात करी ना, सब हंस रहे हैं। और जिस समय आती है, बाबा समस्या की बात करें, उस समय क्या करते हैं? खुद की मिक्की माउस बन जाते हैं। खुद ही मिक्की माउस ऐसे डरने लग जाते हैं। बाबा ने कहा इससे खेलो, घबराओ नहीं। ऐसे मिक्की माउस नहीं बनो, मिक्की माउस से खेलो, घबराओ नहीं। लेकिन यह भी बचपन का खेल है, खेलना भी बचपन का खेल है। क्या करना है? ना नर्चना करो, न समय गवाओ, इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। ये वानप्रस्थी हो, समझा? बाबा ने समझा कहा तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि बाबा ने हमें क्या कहा है कि हमें वानप्रस्थी बनना।
जैसे भाई ने अंडरलाइन किया ना, न रचना करो न समय गवाओ, इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समय क्या कहता है, बाप क्या कहता है, अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई, मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। बिच्छू टिंडन हमेशा काटते रहते हैं ना, तो यह कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन, यह दृढ़ संकल्प करके जाना, अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही हाँ, हाँ, अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। बाबा ने क्या याद दिलाया कि हमें दृढ़ संकल्प करना है कि अब से, मतलब अभी से ही स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही नहीं, लेकिन किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, स्वयं प्रति, सर्व के प्रति समाधान स्वरूप बनेंगे। समझा, बाबा ने दोबारा समझा, कहा कि हमें यही बनना है, यही समाधान है। बाबा ने कहा इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो, तो मेहनत का फल या दृढ़ संकल्प द्वारा सहज मिलता रहेगा, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। हमें दृढ़ संकल्प करेंगे तब मिलता रहेगा। बाबा ने कहा जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है, सबने क्या किया है, किया है ना, कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में यह संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हैं ना, तो ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी पाप का खाता है, पाप की परिभाषा है, पहचान है ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। फिर कहा जहां पाप होगा वहां बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, पूछ रहे बाबा, किनारा हो जाता है। फिर जब परेशान होते हैं तो बाप याद आता है, और वह भी भगत के रूप में याद करते हैं, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो, अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बन के याद नहीं करते। हमें क्या करना है, अधिकारी बनना है, बाप समान बनना है, बाप को साथी रखना है, कंबाइंड रखना है। तो बाबा ने कहा समझा, अब क्या करना है, समझा, समाप्ति समारोह मनाना है, अर्थात सभी समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाना है। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, यह सिर्फ डांस करेंगे, अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, अभी यह फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में बहुत समय चाहिए। वहां पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, यह तो अच्छा नहीं है ना। वह वरदानी महादानी का याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे। ये इष्ट देव सुन रहे हैं ना, उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे अगर रोएंगे तो, वह भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो, क्या याद रखना है, हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। ये टाइटल भी हमें उड़ा के रख देगा, समाधान स्वरूप बना देगा, दाता महानी दानी महादानी वरदानी बना देगा। अभी हम अपने को बाप दादा के सन्मुख रखें। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति की सेवा के एवरेडी बच्चों को, सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को, सदा रहम दिल बन
भगत आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीतवान परिस्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब का भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार का। अब बाबा के सामने न्यूयॉर्क पार्टी है, ऐसे अनुभव करेंगे कि आज जो है ना एवक मुरली रीडिंग क्लब की पार्टी बाबा के सामने है। बिल्कुल सन्मुख अनुभव करेंगे। क्या अनुभव है? बाबा कह रहे हैं आप अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा ये खुशी रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसा कर्म होगा। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो, सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म तो भगवान, ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन गए, ऐसा सारे सारे कल्प में नहीं होता। 5,000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्म संतान हो। तो इस विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म कर्म और परिवार का हूं। इस स्मृति द्वारा आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज रखो। उड़ती कला सदा माया जीत निर्बंधन बना देती है। अब बाप को अपना बना लिया तो रहा ही क्या? ये एक रह गया था ना। एक में सब समाया हुआ है, एक की याद में, एक स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति रहेगी। दिन भर एक रस अवस्था में रहना है तो हमें शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति रहेगी। जहाँ एक है वहां एक नंबर है। तो सभी नंबर वन होना, एक की याद करना सहज होती है। ये बहुतों की बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीजें उठाना सहज है, एक चीज उठाना तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे हो ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर। ओम शांति। अभी सभी हैंड रेज करके एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। बाबा ने आज क्या कहा, हमने क्या संकल्प लिया, हमें क्या अच्छा लगा। हाँ जी निपुण जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही आज कि विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। तो हमने देखा है कि जो विनाश की मशीनरी है ना, वो तो बटन पे है। यानी अब ऐसा एक बटन दबाएंगे तो विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी पावर्स हैं साइंस की। और बाबा भी हमको यही कहते हैं कि 1 सेकंड में करना है, जो अपनी स्थिति बनानी है, और 1 सेकंड में सबको वरदानी मूर्त बनना है, वरदान देने हैं।
इतनी शक्ति अपने में एकत्रित करनी है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, एक्यूरेट निशाने लग रहे हैं, हम सब ने देखे हैं। थैंक यू। हाँ जी दिलीप जी, आपका वेलकम, बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब विनाश होगा उस समय टाइम बहुत थोड़ी रहेगी, और उस थोड़ी समय में सर्व आत्माओं को वर्षा देना है। उस समय, जिस समय जैसे अभी मंदिरों में जाते हैं या धर्म स्थलों पर जाते हैं, वहां जाकर लाइन लगाते हैं, उस समय वो आपसे अपेक्षा करेंगे। आप अगर उस समय भरपूर नहीं रहेंगे तो आप देने वाले नहीं बनकर देखने वाले बन जाएंगे। बाबा ने कहा है आप उस समय देने वाले बनो हो, और इसलिए तीव्र गति से अब सब चीज इकट्ठी हो गई है कि नहीं। सब सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप सब तैयार हो गए हैं कि नहीं। अगर इस समय नहीं होंगे तो उस समय नहीं कर पाएंगे। इस समय अपने ये बचपन वाले दिन चले गए हैं। अब आप पूरे तैयार होकर विनाश के लिए तैयार। ओम शांति। थैंक यू भाई, शुक्रिया। रीमा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को कह रहे हैं कि अब आपकी जो अवस्था हो वो कैसी हो कि वानप्रस्थ हो, अर्थात सर्व बंधन मुक्त। ऐसा नहीं कि हमें बंधन तोड़ने, लेकिन सबके साथ रहना है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो कि वो भी आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं। मैं आत्मा साथी और साक्षी बन के देखूं, सदा बाप के साथ ही रहूं, और ये जो ड्रामा चल रहा है सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको साक्षी बन के देखूं, तभी अंदर से हम बंधन मुक्त बनेंगे। न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति की सेवा की प्यारी अवस्था रहेगी। तो बाबा कहते हैं अब आपकी यही समाधान स्वरूप सदा अगर नहीं रहने का अभ्यास करेंगे बाबा के साथ, तो बाद में देने वाले के बजाय देखने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अभी महादानी वरदानी मूर्त रह के ऐसे हमारी प्रत्यक्षता, कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हम कराएं कि हमारी अवस्था ऐसी हो कि हमारे सदा ही मुख मुख पे कैसा हो कि मुस्कान हो, मधुर मुस्कान हो, जिससे दूसरे भी सोचें कि ये कैसे इतने खुश रह रहे हैं। तो सदा खुश वाली अवस्था हो, कोई भी विघ्न आता रही तो परिस्थिति आ रही है, लेकिन मेरी स्थिति ना डगमग हो, है ना। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तभी हम साक्षी बन के बाबा के साथ ही रहेंगे, तो सबको हम देने वाले बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर रीमा बहन, अभी संडे के मुरली में आपने टच किया कि अच्छा। देखते ही मुस्कान आ जाए और दृष्टि पड़ते ही जो हिम्मत आ जाए। बहुत सुंदर। हम ही, हाँ जी रविदीप। ओम शांति भाई जी। चलो बोलो, कोई नहीं, गीता बहन बोलो प्लीज। बोलो। बाबा बोला सदा यही खुशी में रहती है कि सदा जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, ऐसे हम बच्चों भी बाप समान श्रेष्ठ है। इसी स्थिति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे संकल्प होगा वैसा कर्म होंगे। तो सदा स्थिति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले विशेष आत्माएं हो। सदा हमारा इस श्रेष्ठ जन्म की खुशी की मानाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म को भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कल्प में नहीं होगा। 5000 वर्षों के अंदर सिर्फ इस समय ही यह अलौकिक जन्म होता है। चलो थैंक यू बहन। रविदीप बहन आप शेयर कि कीजिए प्लीज। आत्माओं के परिवार आएंगे आप परमात्मा साथ हो, तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। ओम शांति। थैंक यू जी। हाँ जी रविदीप बहन आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने कितने ही सम्मानों से हमें भरपूर किया है। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, समाधान स्वरूप हूँ, अधिकारी हूँ, स्व की भी अधिकारी और बाबा से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। और बाबा कहते मैं ब्रह्मा बाप के साथ ही इष्ट देव पूज्य आत्मा हूँ, माया जीत हूँ, महावीर हूँ, महारथी हूँ और बंधन मुक्त हूँ। तो बाबा हमें कह रहे कि समस्या जो है, समस्या अपने कमजोर मन की ही रचना है। अपनी ही कमजोरी
से समस्या शेर के रूप में आती है, जबकि समस्या क्या है, एक पेपर टाइगर है। तो जो आई हुई समस्या है वो हमें कमजोर ना करे, बल्कि हमें अनुभवी बनाए, शक्तिशाली बनाए। तो ना समस्या की रचना करनी है और ना ही समय गंवाना है। तो ये दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है, अपने लिए भी और सर्व के लिए भी। समस्याओं का समाप्ति समारोह बनाओ। बाबा कह रहे हैं समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाओ। तो सदा बाप की विशेष बच्ची समझकर अब खुद को श्रेष्ठ स्थिति में रखकर, तो बुद्धि में एक की ही याद रहे। तो जहाँ एक है वहाँ मैं नंबर 1 हूँ ही। तो एक की याद में ऐसा अच्छा लक्ष्य रखकर अपने लक्ष्य को भी अच्छा बनाते हुए चलना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। आशा देवी बहन जी, आप शेयर कीजिए। आपने कहा है कि समय कुमार ब्राह्मण का समस्या के वजह से अभी तो आप इससे पार हो चुके हो, लेकिन अभी समस्याओं के वजह से होना है तो बाल अवस्था हो गई। तो अभी क्या करना है, अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। कि आप आवाज निरवस्था थोड़ी में हो तो क्लियर नहीं आ रही, संगठित थोड़ा बन के माइक आप के पास वहाँ आ जाएंगे। हाँ, आवाज अभी आप थोड़ी सुन क्लियर पा नहीं रहे आ हो? रही थी, थोड़ा माइक। हाँ, बताइए बताइए। आप मुझे सुन पा रहे बोलिए आशा बहन, बोलिए। आवाज नहीं आ रही हो? आशा तो बहन, अभी क्या कर, तो एक बताइए। मिनट, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? एक मिनट। अच्छा, किसी को बोलने दीजिए, करिए तो किसी और को बोलने दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नमिता बहन, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि अब सदा स्मृति में रहना है कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्यात्मा हैं। तो पूज्यात्मा हम कैसे बनेंगे? तो हमको वर्तमान समय में कर्मातीत और वानप्रस्थी अवस्था को प्राप्त करना है। तो हम है वानप्रस्थी अवस्था, कर्मातीत और वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त, वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करने वाले। यह अपने में अंदर में पूरा स्मृति में रहना है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त, नारे नारे माना अपनी कमजोरी से भी मुक्त, और बाप के साथ साथ सेवा के लिए भी प्यारी अवस्था है। बाबा आज समझाया कि वानप्रस्थ अवस्था माने सर्व बंधन से मुक्त, माना अपनी कमजोरी से भी मुक्त और बाबा के साथ साथ प्यारी अवस्था है। तो बाबा के भी प्यारे हैं। तो हमारा तीव्र गति के सेवा है। कोई भी समस्या आई तो घबराना नहीं, समस्या में समाधान स्वरूप बनना, माना समस्या को समस्या रूप में देखेंगे तो अपनी कमजोरी ही दिखाई देगी। तो सदा परेशान के बदले बाबा का अधिकारी बच्चा समझ बाबा के सामने रखना, तो समाधान का रेस्पॉन्ड बाप मिलता है। तो अपने में दृढ़ संकल्प में रहना कि बाबा मेरे साथ है। तो समस्या को बाबा के साथ साक्षी होकर सामना करना है। तो बाबा याद में है तो स्मृति में रहे कि बाबा साथ है, तो हलचल स्थिति नहीं बने, सदा के लिए अटल अचल अवस्था। क्योंकि हलचल माना मन में पाप की भावना, जिसमें बाबा हमारा स्मृति में है, हमारा याद में है, तो कोई पाप की भावना नहीं, तो बाबा साथ भी देंगे। तो अपनी संकल्प में भी दृढ़ता लाना है और बाबा के साथ का भी अनुभव करना है। तो सदा बाबा साथ है तो समाधान स्वरूप में खुद को भी अनुभव होगी। तो वरदानी महादानी मुक्तवन, हम दूसरों आत्मा को भी सेवा कर पाएंगे।
ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी कविता बहन, आप शेयर कीजिए। आपने हैंड रेज ओम किया है जी। शांति। जी ओम शांति। तो जैसे सभी ने शेयर किया, तो आज जैसे मूली का टाइटल ही है कर्मातीत और वानप्रस्थी, तो दोनों का अर्थ देखा जाए तो जैसे नियबाई ही है, क्योंकि कर्मातीत का बाबा ने कहीं मूर्तियों में बताया है जो कर्म के संबंध में आते हैं मगर बंधन में नहीं। और वानप्रस्थी का भी अर्थ वही बाबा ने बताया, जो सभी बंधनों से मुक्त है, जो सदा न्यारे और प्यारे हैं और बाबा के साथ है। तो इन दो अक्षरों का भी अगर हम डीप से चिंतन करें और खुद की चेकिंग करें कि हमारी स्टेज कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि अभी समय तो आ ही गया है, मगर हमारी अवस्था क्या है इस पे चेकिंग करने के लिए बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी मिकी माउस का जो कार्टून होता है, मिकी माउस कहने पर ही सभी को जैसे कि हंसी आती है। तो बाबा ने कहा कि हंसी, कार्टून को देख के हंसी तो आती है, मगर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम खुद मिकी माउस बन जाते हैं। तो हमें वहाँ पे अटेंशन देना है कि अभी हम उस बाल अवस्था में है क्या, कि छोटी छोटी कमजोरियों पे जैसे उसका चिंतन करना, समय को व्यर्थ गवाना, तो ना हमें उसमें कोई रचना करनी है, ना ही समय गवाना है। मगर जो वानप्रस्थी की जो स्टेज होती है, एक मेच्योरिटी के साथ हम सारे खेल को देखें, कि क्योंकि बाबा ने जैसे कि माया के बारे में बहुत सारे मेटाफर्स बताए हैं मुरलियों में, जैसे माया तो मरी हुई चींटी है, पेपर टाइगर है। तो हमें इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कल पहले भी हमने ये सारी चीजें क्रॉस की थी और हम ही विजय बने थे। जैसे लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने बताया, ड्रामा बना ही हुआ है विजय बनने के लिए। तो हमें ज्यादा जी इस चीजों में समय नहीं गंवाना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस हमें एक ही अटेंशन रखना है कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव, वो स्टेज को हम अनुभव करें, सारी चीजों से मुक्त रहें, तभी हम दूसरों को भी वो मुक्ति की अवस्था जो है वो दिला सकते हैं। क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि अंत समय में बहुत सारे लोग आएंगे और हम उनके पास भी उतनी शक्ति नहीं होगी और समय भी उतना नहीं रहेगा कि हम उनको डिटेल में समझा के सब कुछ करें। नजर से निहाल करने का समय वो रहेगा। इसलिए जितना अभी हम मुक्त रहेंगे इन सभी चीजों से, तो दूसरों को भी मुक्ति दिला सकेंगे। तो ज्यादा अटेंशन उसी पर रखना है, वही दृढ़ संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। सावित्री बहन जी आप शेयर कीजिए, माइक ऑन किया हुआ है काफी टाइम से। ओम शांति। तो पुरुषार्थ की गति बाबा ने आज बोला है कि सदा तेज रखनी है और उड़ती कला में, क्योंकि उड़ती कला से क्या होगा कि हम मायाजीत और निर्बंधन बनते रहेंगे। तो यहाँ पर जब बाप को ही अपना बना दिया तो क्या रह गया। तो यहाँ पर हमें मुझे आत्मा का तो ये है कि जब एक रह गया था तो एक में ही सब समाया हुआ है। तो एक की याद से क्या होगा, एक रस स्थिति, और स्थिति से क्या होगा, शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती है। और उससे क्या होता है कि जहां हम एक नंबर में आ जाते हैं तो नंबरवार हो। तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि एक की याद करना सहज, और बहुतों को क्या हो जाता है, बहुतों को याद करने से क्यों बोझ उठाना है वहां पर। तो हमें बुद्धि द्वारा एक की याद करके उसे धारण करना है, और धारण करने से जो हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य से क्या होगा, जो हमारे अंदर लक्षण आया उसे हम अच्छे से अच्छे कर करके बाप समान बन जाएंगे। क्योंकि मैं ब्राह्मण ऊंचते ऊंच धर्म कर्म करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बहन। गोपाल भाई जी आप जी शेयर ओम कीजिए। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली में जो विशेष हमें इशारा दिया है, बाबा ने कहा कि इसमें अंत की तरफ का है और इसमें हमें जो विशेष जरूरत पड़ेगी, बाबा ने कहा कि तो हमारी कर्मातीत स्थिति हो, और दूसरी बाबा ने कहा कि हमारा स्वरूप कैसा हो, फरिश्ते स्वरूप का हो। तभी जो हम जो भक्त आत्माएं हैं
ये जो अन्य आत्मा है उनको जो है जो वर्षा चाहिए उनको जो बाबा दिलाएंगे तो उसमें निमित्त हम बनेंगे। तो ये दो स्थिति पर कर्मातीत और फरिश्ते स्वरूप पे हमें बहुत अटेंशन देना है, तभी हम दे पाएंगे। साथ में बाबा ने कहा है कि अभी क्या करना है उड़ती कला में। उड़ती कला क्या है, सदा हमें मायाजीत बना देती है और निर्बंधन बना देती है। और बाबा ने कहा है कि अब बचा ही क्या आपके पास, जो पाना था वो पा लिया, एक को अपना जो बनाना था वो बना लिया, और इसके बाद कुछ रह नहीं गया है। तो अपने आप से बार बार पूछने की हमें लगता है जरूरत है कि अभी क्या रह गया है, क्या रहेगा, जो पाना था वो तो पा लिया। तो बार बार अपने से प्रश्न करने से तो हमें वो अच्छी अनुभूति हो जाती है कि अब सब पा लिया है, कुछ नहीं बचा है दुनिया में पाने के लिए। तो फिर हम ऑटोमेटिकली से कर्माती स्थिति की तरफ, रिश्ते स्वरूप की तरफ बढ़ते ही चलेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अरुणा बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। एक एक मुरली में बाप दादा ने कहा है कि जैसे कि कर्माती स्थिति बनने के लिए समेटने की शक्ति यानी समाने की शक्ति चाहिए। जैसे दीदी ने भी बोला ना, सावित्री दीदी ने, कि जैसे कि बीज रूप अवस्था होनी चाहिए, सब विस्तार को सार में समा जाना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। अभी भी किसी का कोई पॉइंट रहता है तो शेयर कर सकते हैं। जैसा कि बाबा ने आज बंधन मुक्त के बारे में और हमें ध्यान खिंचवाया ना कि कर्मातीत वानप्रस्थ अवस्था तीव्र गति की सेवा करेगी, एक बड़ा सहज पुरुषार्थ है, पर वो उड़ती कला में ले आता है। सिंपल जो सतो प्रधान बनने के लिए 7 गुण आत्मा के बताए हैं ना, अगर आप दिन भर में उस पे थोड़ी अटेंशन रखो, शांति तो नहीं गई, कहीं वो स्नेह का स्वरूप तो नहीं गया, कहीं मैं सुख के बजाय कुछ और तो नहीं हुई, कहीं शक्तिहीन तो नहीं। सिंपल मैं आज करके देखिए 1-2 दिन के लिए, तो ये अवस्थाएं आना, उड़ती कला आना, जैसे भाई ने कहा फरिश्ता बनना, कर्मातीत, आसान हो जाएंगी। क्योंकि बाबा का जैसे पहला पाठ है वो अंतिम पाठ है। ये सरल सरल अभ्यास भी हमें बहुत आगे बढ़ा देते हैं। बाकी तो बाबा ने इसमें जो हमें कहा ही है कि जब हम ये सम्मान अपना रखेंगे, यही सम्मान रखेंगे कि मैं कर्मातीत हूँ, वानप्रस्थी हूँ, या बाबा ने जो इष्ट देव वाली बात करी है कि मैं ब्रह्मा बाप के समान जो है ना पूज्य और इष्ट देवी हूँ, ये बहुत आगे हमें बढ़ाने वाले हैं। हम शांति, थैंक यू। ये सब पोल भी लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आप होमवर्क और योग भी कराइएगा। जी जी जी। अभी हम सब पोल में पार्टिसिपेट करें। भाई सर, हाँ। पार्टिसिपेशन कम है, अगर हम सभी थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा इसका। सिंपल ये रखेंगे, कल मेरे को इसमें पोल में पार्टिसिपेट करना है तो हमें ये ड्रिल करना बहुत इजी हो जाएगा। ओम शांति। आज का होमवर्क ले लेते हैं। जैसे बाबा ने ना आज बहुत सम्मान दिए हैं, तो इन सम्मानों के माध्यम से भी अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब हम बाबा को याद करते हैं, सम्मान की लिस्ट निकाल करके ना उस पर हम अटेंशन देंगे। और एक
सॉरी, वो ट्रैफिक कंट्रोल। अपने आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं, स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, समाधान स्वरूप आत्मा हूं, महावीर आत्मा हूं, बंधन मुक्त आत्मा हूं, वरदानी महादानी आत्मा हूं, मैं कर्मातीत वानप्रस्थ आत्मा हूं, मैं इष्ट देव पूज्य आत्मा हूं। अपनी को लाइट के कारक में स्थित करके उड़ जाएं ऊपर। बाप दादा बुला रहे हैं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सामने दृष्टि लें, बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, शक्तियां संपन्न भव। बाबा से दृष्टि लेते लेते निराकारी धाम में निराकारी आत्माओं के बीच मैं बिंदु आत्मा विशेष चमकती हुई बिंदु बाप के सामने हूँ। बिंदु की छत्र छाया में मैं आत्मा भरपूर हूँ, शक्तिशाली हूँ। परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ ग्लोब पर आ जाइए। बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा के से एक एक आत्मा के ऊपर जा रही है। वह शांति शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। स्वयं को बलशाली अनुभव कर रहे हैं। मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। एक एक आत्मा के दिल से आवाज आ रही है, मेरे इष्ट देव आ गए, मेरे इष्ट देव आ गए। साकार तन में आ जाइए। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग शुक्र है बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ब्रह्मांड परिवार।